सभी आत्माओं को कोटि कोटि नमन। आज का जो हमारा विषय है वो है कर्म कैसे अपना हिसाब बराबर करता है। इस सच्ची कहानी से आपको सुनकर बहुत ज़्यादा अचंभा होगा, हैरानी होगी। तो इस कहानी को कोई भी मिस ना करें, नहीं तो आप अपने जीवन को कर्म बंधन में से मुक्त नहीं हो पाएंगे, उल्टा फंस जाएंगे। इसलिए इस कहानी को प्रत्येक व्यक्ति सुने। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। सभी व्यक्ति जो भी यहाँ पे जन्म लेते हैं उनके साथ एक ऐसी चीज जुड़ जाती है जिससे वो या तो मुक्त होगा या दोबारा से इस संसार में कर्म बंधन में फंस जाएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति सुबह से उठकर रात तक कोई ना कोई क्रिया करता है। वो चाहे नहाने जाए, खाना खाने जाए, धन कमाने जाए, पति पत्नी में रहे, तो कुछ ना कुछ बोलता है या कुछ हाथों से परिश्रम करता है, काम करता है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ आदान प्रदान कुछ क्रियाएं करता है। उन क्रियाओं से कुछ कर्म क्रिएट हो जाते हैं। जैसे आपने अच्छा बोला तो अच्छे कर्म क्रिएट हो गए, किसी को बुरा बोला तो आपके बुरे कर्म क्रिएट हो गए, किसी को आपने देखने से, हाथों से जो परिश्रम किया, कुछ भी जो आप कर रहे हो, दिमाग से कई कार्य आप सुबह से लेकर रात्रि तक करते हैं, जिसमें आप कुछ लोग कर्म बंधन इकट्ठे कर लेते हैं। कुछ छोटे छोटे कर्म होते हैं और कुछ बहुत बड़े बड़े कर्म होते हैं। इन कर्मों के बंधन का हिसाब क्या होता है? तो हाँ जी, होता है। एक उदाहरण के साथ समझते हैं, फिर एक ऐसी सच्ची घटना आपको सुनाएंगे जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ऐसा भी होता है। वो सच्ची कहानी सुनने के लिए आप बस थोड़ा सा इंतजार करिए, अब वो शुरू होगी। तो एक उदाहरण के साथ समझते हैं। पहले एक दूध वाला है, वो रोज दूध आपको 2 किलो या किलो रोज दे के जाता है, पैसे नहीं ले रहा और दूध ले जा रहा है, दे के जा रहा है रोज आपको। महीने बाद उसको आपने देखा तो उसका जैसे बिल बन गया 5,000 6,000। तो आपको लगा इस महीने थोड़ा बजट हिल गया है, तो आपने उससे कहा कि इस महीने जो 5,000 बना है उसमें से 3,000 ले लो, 2 महीने 2,000 अगले महीने कर लेंगे। वो भी कहता है ठीक है, कोई बात नहीं। वो अपनी कॉपी में लिख लेता है कि आपका 2,000 पिछला बैलेंस चल रहा है। अगले महीने में फिर आपने देखा कि आपका फिर 5,000 का दूध आ गया है और 2,000 पिछला हो गया तो 7,000 हो गया। अब आपका बैलेंस वो बताएगा, दूध वाला, आपका 7,000 बैलेंस है। अब आपने देखा 7,000 भी बहुत ज़्यादा है। आपने उसे फिर 4,000 दिया और 3,000 कहा तो बैलेंस कर दो, अगले महीने देखते हैं। तो ये जो वो हर महीने आपका हिसाब लगा के रखता है, खाता बना के रखता है, तो ऐसे वो सभी अपने ग्राहकों के बना के रखता है। तो ऐसे ही आपके भीतर भी एक पेंसिल और कॉपी ऐसी लगी है जिसमें आपके रोज के कर्म लिखे जाते हैं, स्टोर होते हैं। और वो आप जिससे मर्जी छुपा लो कर्म, लेकिन उस परमात्मा की शक्ति को ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। आप कौन से कर्म कर रहे हैं। सभी से बच सकते हैं, लेकिन उस इंटरनल जो डायरी लिखी जा रही है आपकी, उससे नहीं बच सकते। तो अब शुरू करते हैं जो सच्ची घटना है एक व्यक्ति की। एक व्यक्ति बहुत अच्छा हट्टा कट्टा उसका शरीर, बॉडी बिल्डर कह सकते हैं, बहुत ही देखने में स्मार्ट लड़का और बहुत ही दिमाग वाला भी और बहुत ही सुंदर भी और शरीर भी बहुत अच्छा। उसकी एक आदत बहुत खराब थी कि वो स्त्रियों के पीछे बहुत भागता था, कभी किसी लड़की के पास, कभी किसी लड़की के पास, कभी किसी लड़की के पास। तो आजकल का माहौल भी ऐसे था, लड़कियां भी ऐसे, लड़की भी ऐसे। लेकिन एक बार एक लड़की थी, वकील, एडवोकेट, उसके ऑफिस में ये कोई काम करवाने गया। तो उसने वहां पे जब उससे काम करवा लिया तो उससे नंबर एक दूसरे से शेयर हो गया। लेकिन वो जो एडवोकेट की लड़की थी, उसका एक पैर
50% खराब था और एक पैर बिल्कुल खराब था, मतलब वो चलने में सक्षम नहीं थी। सहारा लेके उसे कुछ चीजें चलना पड़ता था। इससे कुछ बातें होते होते थोड़ा आपस में प्यार सा बढ़ने लगा और लड़का तो था ही ऐसे, उसने भी उसके साथ प्यार का सिस्टम चालू कर दिया। वो कुछ दूसरे संबंध भी बना लिए, जिससे वो एडवोकेट लड़की जो थी वो प्रेग्नेंट हो गई। जब वो गर्भवती हो गई तो उसने इससे कहा कि हम प्यार करते हैं, हमें शादी करनी चाहिए। तो ये पहले कुछ दिनों तक तो उसे कुछ महीनों तक लटकाता रहा, 2-3 महीने, कोई बात नहीं, देखते हैं करेंगे हम शादी। लेकिन बाद में उसने, जब उसकी तो ये आदत थी, उसने साफ ही कह दिया कि तुम अपंग हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। वो एडवोकेट जो थी बहुत दुखी हुई पहले को, अब वो घर में भी क्या कहे, इस शर्म से वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई। और जब वो चिंतित हो गई तो उसने बहुत बार इसे फोर्स किया कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन जब इसने बिल्कुल मना कर दिया तो उसने बहुत बुरा भला उस लड़के को कहा, एक तरह से श्राप दे दिया, कुछ ऐसी उल्टी सीधी बातें उसको कही। तो वो पूरे दुखी हृदय से उसने बहुत अपशब्द बोले, एक तरह से श्राप दे दिए जैसे। और वो फिर कुछ दिन बाद उसने, जब ये बातें उसके बाहर ना पता लग जाए, अब वो कुछ नहीं कर सकती थी, तो वो अपना उसने शरीर त्याग दिया। तब इस ऐसी स्थिति में वो लड़का तो बच गया। उसने एक और लड़की के साथ ऐसे ही उसके संबंध थे, लेकिन वो ठीक थी, उससे उसने शादी कर ली और कुछ टाइम बीतता रहा। उसका बिजनेस भी बहुत अच्छा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। उसे भी लगा चलो बढ़िया हुआ, उससे छुटकारा मिला। वो बहुत तंग करती थी वो एडवोकेट लड़की। अब किस्मत भी बहुत अच्छा है, पैसा भी अच्छा कमा रहा हूँ और वाइफ भी अच्छी है। कुछ सालों बाद वो उसकी वाइफ गर्भवती हुई तो उसके घर एक बेटी हुई। वो बहुत खुश हुआ, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, बेटी हो गई। तो आगे चलता रहा सिलसिला। फिर उसके कुछ साल बाद एक और बेटी हुई और वो देख के हैरान हो गया। जब वो बेटी पैदा हुई तो वो सेम एक टांग से 50% खराब और दूसरी टांग उसकी बिल्कुल खराब, चलने में असक्षम। उसे तुरंत वो याद आ गया सीन जो उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड जो एडवोकेट थी उसने उसे श्रापित किया था। तो इतने सालों बाद उसे वो दोबारा कर्म उसके सामने आ गया और वो सोच के उसका दिल दहल गया। अब उसकी सेवा पूरे जीवन उसको करनी पड़ी, क्योंकि उसके बाद उसकी शादी तो हुई नहीं। जो दायित्व उसने अपना उसका पति बन के निभाना था उस एडवोकेट का, यहाँ उसने पिता बन के पूरा जीवन उसकी सेवा की और सारी संपत्ति उसके नाम की। मीन्स जो उसका बदला पिछला था, सारी सेवा करवाई और सारा धन उसके नाम, वो सारा इस जन्म में उसके हुआ जो उसे पिछले जन्म में होना था। तो ऐसे कर्म आपको सामने कभी भी आ जाते हैं। कई तो छोटे कर्म होते हैं जो रोज एक दूसरे से चुकता हो जाते हैं, कुछ बड़े कर्म होते हैं तो कुछ उससे समय लगता है, कुछ और बड़े होते हैं तो उससे कुछ और समय लगता है। जैसे आज आप खेती करते हो, चावलों की खेती की आपने, तो उसे 4-5 महीने लग जाते हैं उसमें चावल निकलने को। उतने दिन आपको इंतजार करना होता है बीज डालकर, और उसके फल आने में 4-5 महीने का इंतजार करना पड़ता है। ऐसे ही कुछ और आप फलों के पेड़ लगाते हैं तो कुछ सालों इंतजार करना पड़ता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, फिर जाके फल मिलता है। इसी तरह इसका भी कर्मों का फल कुछ तो इंस्टेंट मिल जाता है और कुछ समय लग जाता है, लेकिन ये फल, कर्म के फल दोबारा आपको भोगने पड़ते हैं, चाहे आप इस जन्म में भोगें या आपको अगला जन्म लेना पड़े। अगर आपका बैलेंस बच गया तो अगले जन्म में वो सारे कर्म आपको करने पड़ेंगे। तभी कोई जब बच्चा
जन्म लेता है तो उसकी किस्मत पहले ही कैसे लिखी जाती है कि इसको ये होगा, लाइफ में ये होगा, इतने सालों तक ऐसा ऐसा होगा इसके साथ। और तकरीबन ज्योतिषों का 80% बताया हुआ वैसे ही होता है। ऐसा कैसे? क्योंकि पुराने पूर्व कर्म के हिसाब से उसको बता दिया जाता है कि ये तुम्हारी लाइफ में होगा। तो इसलिए कर्म को बिल्कुल ध्यान से करना है। रोज जो भी कर्म करना है तो उसमें कोई गलती ना करें, नहीं तो एक बार कर्म जाल में आप फंसे तो वो जीवन भर आप उसे निकल नहीं पाएंगे। उसको आपको जब तक वापिस बराबर नहीं कर देंगे तब तक आपको उसे पूर्ण करना पड़ेगा, उस कर्म को बराबर करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आप कर्म की थ्योरी को समझ गए होंगे। अगर और भी कोई आपका प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दें। अध्यात्म में उस परमात्मा तक कैसे पहुंचे, हमने अपने वीडियो में बहुत सारी वीडियो बना के डाली हुई हैं, आप वो जाकर देख सकते हैं ताकि आप भी अध्यात्म के सफर में आगे बढ़ सकें। इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।